प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका भाई कृष्ण बरनबास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसने मेरे जीवन में फिर से एक सुंदर अवसर दिया कि मैं अपने आप को उसके पास लेकर आ सकूं और अपने आप को काटू छाटू और तैयार कर सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया और सुन भी रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ। अगर आपके जीवन में कुछ और भी सवालें हैं जो बाइबल से संबंधित है या आपके पर्सनल लाइफ से भी अगर आप चाहते हैं कि शेयर करें और मैं आपके लिए उनके लिए दुआ कर सकूं, तो कृपया आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी जानते हैं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और इस समय हमें पूरी रीति से अपने आप को उसके लिए तैयार करने की ज़रूरत है। और मेरी हर एक वीडियो में यही चाह है और मैं खुद भी चाहता हूं कि मैं तैयार हो सकूं और हम सभी भाई बहन जो मसीह समाज में हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, हम सब तैयार हो जाए ताकि जिस उद्देश्य के लिए हमारे मसीह ने अपने पवित्र लहू को बहाया उद्देश्य पूर्ण हो जाए। मेरे प्रियो, आइए हम दुआ करें और आज के संदेश को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम सीखने पाए। चलिए हम दुआ करते हैं। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सभी भाई बहन एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में नतमस्तक नमन करते हैं। अब्बा पिता, हम विश्वास करते हैं आप अपनी योजना अनुसार आज फिर से प्रभु जी अपनी वचन के द्वारा आप हमसे बातें करने जा रहे हैं। मेरे खुदा, हम पूरे मन से विश्वास करते हैं कि जैसा आदि में आपने सब कुछ रच दिया था और जो हमारे लिए पहले से ही नियुक्त कर रखा था, आज जो अवसर आया पिता कि हम उसके वचन के द्वारा आपके इस पवित्र कलाम के द्वारा अपने आप को हम तैयार कर सकें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके उस महान प्रेम के लिए जो यीशु मसीह के रूप में आपने हम पर प्रकट किया है। और हम धन्यवाद करते हैं उस पवित्र आत्मा के लिए मेरे पिता, जिसके हम कदापि योग्य नहीं थे। आपने हमें एक सहायक, एक मददगार दिया। हे पिता, हम विश्वास करते हैं आज प्रभु हम अकेले नहीं हैं। हम विश्वास करते हैं आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हमारे आगे पीछे हमारी सुरक्षा और रक्षा करता है। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के संदेश के लिए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और जो आज इन आयतों के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप हमें सिखाना चाहते हैं, भरपूरी से हमें सिखाइए। हम अपने आप को आपको सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। 21 वर्ष से लेकर के हम 27 वर्ष तक पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। धन्यवाद होली स्पिरिट। सारा और हाजिरा का उदाहरण। यहाँ पर हेडिंग में लिखा है सारा और हाजिरा का उदाहरण। ध्यान से देखें। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था को नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ है वह शारीरिक रीति से जन्मा और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ है वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिससे दासी उत्पन्न होते हैं और वह हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है। आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्ताव में है, पर उत्तर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती, आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। मैं 28 को भी पढ़ देता हूँ। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। आमीन, आमीन, आमीन। क्या समझ में आया? कुछ आया समझ में? सब ऊपर ऊपर से चला गया, सब ऊपर ऊपर से चला गया, क्योंकि ये वचन जब तक पूरी हम उसकी व्याख्या को सही तरीके से, उसका बेस क्यों इस बात के लिए कहा गया कि किस कारण से कहा गया, ना समझे तो हमें समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था? द बुक ऑफ गलेशियन जब पौलुस लिख रहा था, इन कारणों से लिख रहा था। ये जो चैप्टर, ये जो पत्र है, ये जो चिट्ठी है, गलेशियों की किताब जो हमारे पास आज है, ये पत्री के रूप में, चिट्ठी के रूप में जो गलेशिया की कलीसिया को लिखी थी, वो क्यों लिखी थी? क्योंकि वहाँ के हालात कैसे थे। हालेलुया। वहाँ के हालात बहुत खराब हो चुके थे। जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करके चले थे, अब उनका विश्वास डगमगाने लगा था। अब उनका विश्वास डगमगाने लगा था, क्योंकि लोग उन बातों में कुछ कुछ मिलाने लगे थे।
कुछ लोग कहने लगे तुम व्यवस्था को जब तक नहीं मानोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था भी तो परमेश्वर ने दी है। कुछ लोग कहने लगे तुम सबत को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि सबत भी तो परमेश्वर ने ही बनाया है। ऐसे बहुत सारी चीजें, और कोई कोई वहां पर दिन महीने ऐसे बोल के लिखा है, वहां दिन और महीनों को भी फॉलो करते थे। कौन से दिन को क्या करना है, कौन से महीने में क्या करना है, ऐसे फॉलो करते थे। तो ये सब बातें जो गलातियों की चर्च में होने लगी थी, इस बात से पौलुस बड़ा दुखी था। वो कहता है मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं तुम्हें इन सब चीजों को करते हुए देखता हूं, क्योंकि हमारा उद्धार किससे हुआ है? व्यवस्था से या फिर विश्वास से? विश्वास से। इसी बात को समझ दिलाता है पौलुस कि तुम्हारा उद्धार किससे हुआ है? विश्वास से हुआ है, न कि व्यवस्था से। हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा सब कुछ पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। हमारे मसीह ने हमारे बदले में सब कुछ कर दिया है। और इसी बात को लेकर के यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर दिखाता है हाजिरा और सारा का दृष्टांत। हाजिरा और सारा के बारे में कुछ बातें बता करके हमें बताना चाहता है पौलुस कि देखो ये एक दृष्टांत है जिसे तुम समझो और समझ करके अपने आप को परमेश्वर के लिए होली, पवित्र नियुक्त करो, पवित्र रखो, ताकि तुम स्वतंत्र स्त्री की संतान हो। तुम एक प्रतिज्ञा के वारिस हो, जिस प्रकार इसहाक प्रतिज्ञा का वारिस था, न कि इस्माइल। क्योंकि इस्माइल किसका बेटा था? इस्माइल हाजिरा का बेटा था, और वो प्रतिज्ञा का वारिस नहीं हुआ क्योंकि उस शरीर की संतान था। और यहाँ बाइबल जब हम पढ़ते हैं गलातियों की बुक में, तो साफ साफ लिखा है हमेशा से ही, शुरुआत से ही शरीर की संतान प्रतिज्ञा के संतान के विरोध में अड़ंगा करती आई है, जो आज भी करती है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। हम थोड़ी सी और आगे से लेंगे इसे, ताकि और अच्छे से हम समझ सके। थोड़ा सा संदेश लंबा हो सकता है, कृपया ध्यान से सुने ताकि हम इस बात को पूरी तरीके से समझ सके। तो मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा इन बातों को। यहां पर लिखा है, मैं 19 भी पढ़ने जा रहा हूं, 4 का 19। हे मेरे बालको, जब तक तुमने मसीह का रूप, हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे उलझन में हूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही है, परमेश्वर स्वयं नहीं आता, अपने दास में होकर के उनकी चिंता करता है, जो गलातियों की चर्च है। आज हमारे जीवन में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे ही चर्च हो उठे हैं, जिसके लिए परमेश्वर बड़ा पीड़ित है, बड़ा दुखी है। इन बातों को भविष्य में जानता था परमेश्वर ऐसा होगा, इसीलिए इन बातों को वहां पर भी थोड़े थोड़े से दृष्टांतों के थोड़े से ये बीमारी जिस प्रकार की आज फैली जा रही है, वैसे ही वहां पर भी फैल गई थी। और इन्हीं बातों की चर्चा वहां पौलुस ने बहुत साफ रीति से की, ताकि भविष्य में भी इन बातों से हम बच सके। यहाँ वचन क्या कहता है, मैं 21 फिर पढ़ने जा रहा हूं। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था के नहीं सुनते? हालेलुया। तो आज भी हम क्या करना चाहते हैं? फिर से अपनी स्वतंत्रता को फिर से दास्तों में बदलना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें सारी व्यवस्था से फ्री कर दिया, हमें सब कुछ पूरा करके हमें क्या कर लिया? खरीद लिया। अब हम मसीह की संतान है, हम मसीह के दास है, हम परमेश्वर हमारा पिता है। लेकिन फिर से हम उन बातों को करेंगे तो फिर से हम क्या हो जाएंगे? व्यवस्था के अधीन हो जाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले जब स्कूल में प्रचार कर रहा था, वहाँ मैंने गलातियों की किताब 4 का 4 से पढ़ा था। वहाँ पर क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ, जो हमें इस बात से जोड़ते और क्लियर करती है। लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुए, जो व्यवस्था का अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। आमीन, आमीन। हम सब व्यवस्था के अधीन थे जब तक यीशु मसीह को नहीं जानते थे। हमारे जीवनों में क्या थे? आज्ञाएं थी, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हारे ये रीति रिवाज है, तुम्हारी ये पूजा पाठ है, सब करते थे हम। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आया, हमें सारी चीजों से क्या कर दिया? व्यवस्था से आजाद कर दिया। अब हम व्यवस्था के दास नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। और परमेश्वर ने हमारे लिए किसका कैसा मोल चुकाया है? स्वयं का मोल चुकाया है। यीशु मसीह के रूप में आकर के परमेश्वर ने कुर्बानी
दी है और वो हमारे लिए कुर्बान हो गया और हमने उस व्यवस्था के अनुसार क्या कर दिया, एक परफेक्ट सेक्रीफाइस कर दिया, जिसके द्वारा हम क्या करे गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, जिसके द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। किससे छुड़ाए गए हैं? पाप से, मृत्यु से, गुलामी से, अंधकार से, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। और हमें खरीद करके क्या कर दिया है, परमेश्वर के साथ जो हमारा अलगाव था, जो हमारा रिलेशन टूट गया था पाप के कारण, वो दोबारा से जोड़ दिया गया है और हमें फिर से एडॉप्ट कर लिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपने माता पिता के विरुद्ध में कुछ गलत काम कर दिया और जब मैं अपने माता पिता के विरुद्ध में जो मैंने गलत काम किया उसके लिए मैं क्षमा मांग लूं या उसके लिए मैं दंड भुगतान कर दूं, तो क्या वापस मेरे माता पिता मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि जिस विषय के जिस कारण से मुझसे दूर हुए थे वो कारण अब खत्म हो चुका है। तो वैसे ही परमेश्वर हमसे दूर हुआ था पाप के कारण, यीशु मसीह ने सारे पाप को, सारी मृत्यु को, सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया और हमें क्या कर दिया, क्या कर दिया, फ्री कर दिया, हमें फिर से शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, होली कर दिया। जैसे हम उत्पत्ति के पुस्तक में थे, फर्स्ट आदम जब परमेश्वर उनसे संगति किया करता था, बिल्कुल वैसा ही पवित्र हमें कर दिया। अब हम संगति करने के लायक हो गए हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम उसकी संगति में बैठे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन क्या कहता है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ क्या तुम व्यवस्था के नहीं सुनते? व्यवस्था में भी तो लिखा है ये बात, व्यवस्था में भी लिखा है, यह कि लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। हालेलुया। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अब्राहम को एक सामने एग्जाम्पल दे रहा है। अब्राहम कौन था मालूम है ना? अब्राहम हमारा विश्वासियों का पिता माना जाता है। हमारे विश्वास करने वालों में सबसे पहला स्थान दिया जाता है विश्वास का चिन्ह के रूप में, विश्वास का एक प्रतिबिंब के रूप में जो है अब्राहम, जो हमारा आदि माता पिता माना जाता है। अब्राहम विश्वासियों का पिता माना जाता है अब्राहम, क्योंकि वो एक अन्य जाति में से बिलोंग करता था। उस समय तो यहूदी लोग थे ही नहीं, वो एक आम इस संसार में से परमेश्वर ने चुन करके अलग कर लिया, क्योंकि उसके मन में परमेश्वर के प्रति खोज थी, उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम था, एक सच्चे परमेश्वर को ढूंढने की इच्छा थी, एक सच्चे परमेश्वर से वो डरता था, इसीलिए मूर्तियों की पूजा नहीं करता था। यही चीज उसे परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी कि एक सच्चे परमेश्वर की खोज में है जिसने संसार को बनाया, नहीं कि उनके आगे झुकता है जिसे मनुष्य ने बनाया है। तो यही बात उसे अलग करती थी। तब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और जब वो हारान देश में रहा करता था वहां से उसे निकाल लिया और कहा कि चलो मैं तुम्हें एक प्रतिज्ञा के देश में लेकर चलता हूं और मैं तुझे वहां पर दूध और मधु की धाराएं दूंगा और मैं तुझे इतनी संतान दूंगा जितने आकाश में तारे। जबकि उस समय उसकी पत्नी बांझ थी और काफी उम्र की हो चली थी, लेकिन उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। तो क्या हुआ, समय बीतता गया, लगभग सारा 90 साल की हो गई और उसके बच्चा नहीं था। तब उसने निराश होकर के परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर भरोसा ना करके उसने क्या कर दिया, अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम के पास भेजा कि इससे कुछ बच्चा उत्पन्न हो जिससे मैं अपना करके एडॉप्ट कर लूं और जिससे मेरा ये सुख प्राप्त हो कि मैं एक माँ का सुख पाऊं। लेकिन क्या हुआ, कुछ उल्टा हो गया। हाजिरा से एक बच्चा उत्पन्न हुआ, उस बच्चे का नाम इस्माइल रखा गया और इस्माइल क्या हुआ, क्या हुआ, हाजिरा उसे चिढ़ाने लगी, तू तो बांझ है, तू तो इस क्वालिटी को नहीं रखती, तू इस योग्यता को नहीं रखती कि मां बन सके। इस बात से सारा को बड़ा पीड़ा हुई और वो रोने लगी। हालेलुया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमें ज्यादा बात जानने की जरूरत नहीं है, हम उन बातों को ही डिस्कस करें जो आवश्यक है। यहाँ पर क्या कहता है, यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक हाजिरा से उत्पन्न हुआ और एक किसे, सारा से। जब वो रोई, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जो एक समय नियुक्त किया था अपनी प्रतिज्ञा के वारिस को भेज दिया। सारा गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र हुआ, उसका नाम इसहाक रखा गया। हालेलुया। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को कभी भी नहीं टालता, जो उसने कहा वो करेगा, लेकिन उचित समय पर करेगा, ना तो मेरी जल्दी में ना आपकी जल्दी में करेगा, वो अपने राइट समय पर ही करेगा, क्योंकि वो प्लानिंग करके ऑलरेडी रख चुका है। एक राइट टाइमिंग में वो करता है। और जब परमेश्वर की ओर से जो योजना थी, जो एक राइट टाइम था, उसने इसहाक को जन्म दिया। हालेलुया। तो यहां पर कहता है, परंतु जो दासी से हुआ शारीरिक रीति से जन्मा, जो दासी से हुआ उसके बारे में परमेश्वर ने कोई बात नहीं की थी, वो मनुष्य की इच्छा से जन्मा। वो किससे जन्मा,
मनुष्य की चीज। सारा ने सोचा अब तो मेरी कोई संतान नहीं है, पता नहीं परमेश्वर मुझे देगा कि नहीं देगा, लेकिन उसने क्या करके अपना दिमाग चलाया, दिमाग चला करके अपने नौकरानी को हाजिरा को वहां पर भेज दिया। और परमेश्वर की पहले से ये सब योजना थी ताकि हमारे सामने ये एग्जाम्पल रखे जा सके। और वैसा ही हुआ जैसे परमेश्वर ने पहले से प्लान कर रखा था। हाजिरा के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ वचन कहता है, परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। और जो सारा से जन्मा था उसी की प्रोमिस परमेश्वर ने की थी, ना कि हाजिरा से जन्मा उसकी प्रोमिस की थी। इन बातों में दृष्टांत है, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक क्या कहेंगे, एक हमारी डे टू डे लाइफ का सामने मोरल रखा गया है, इससे सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? वचन क्या कहता है, ध्यान से सुने। लिखा है, इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं। क्या है ये दो स्त्रियां? एक हाजिरा और एक सारा। क्या है? दो वाचाएं। वाचाएं मतलब कवनेंट, प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर की। क्या है? प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की। हम जानते हैं परमेश्वर जो बोलता है वो कभी नहीं टालता, वो बोलता है तो करता है, वो नहीं बोलता तो बात अलग है। वो साइलेंट कुछ रखता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन जब बोल दिया तो उसे पूरा करेगा ही करेगा। उसकी क्या ये दो वाचाएं हैं। हमने देखा मूसा, जब ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम पढ़ते हैं तो मूसा के द्वारा क्या दी? 10 आज्ञाएं दी ना। 10 आज्ञाएं सीने पर्वत पर दी, तो परमेश्वर की ये वाचा थी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, यदि तुम मुझे ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। लेकिन अब दूसरी वाचा जो स्वतंत्र स्त्री से हुई वो क्या है? यीशु मसीह है। वो क्या है? यीशु मसीह है। और दूसरी वाचा क्या थी? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था जब वो प्रभु भोज ले रहा था गतसमनी के बाग में? वहां पर रोटी तोड़ी और क्या कहा? ये मेरे लहू में नई वाचा है। क्या कहा? नई वाचा है। पुरानी वाचा मूसा के द्वारा आई थी, 10 आज्ञाएं आई थी, और अब नई वाचा क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का वचन। जब जो रोटी तोड़ते समय क्या कहा था? ये मेरे लहू में नई वाचा है। क्या कहा था? ये रोटी लो और तोड़ी और कहा ये मेरी देह है, तू मेरे समन में ऐसा किया करो। ये सब बातें हमें सिखाते हैं। यहाँ वचन और भी बहुत सारी बातें कहता है। इन बातों में दृष्टांत है, मानो स्त्रियां दो वाचाएं जो एक सीने पहाड़ के जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। अब जो हम मूसा के पास वापस चलते हैं, अब्राहम से और भी बच्चे उत्पन्न हुए। उसके बाद क्या हो गया? इजरायली हो गए, है कि नहीं? वो मिस्र की गुलामी में गए। गुलामी के बाद जब वो मिस्र की गुलामी से छूट करके वापस कनान देश में आ रहे थे, तब क्या हुआ? सीने पर्वत पर मूसा को आज्ञाएं दी, और जो आज्ञाएं वहां पर दी जो आज भी फॉलो करते हैं। कौन कौन फॉलो करते हैं? मुस्लिम लोग, इस्लामिक जाति आज भी 10 कमांडमेंट को फॉलो करते हैं। बाइबल की 5 पुस्तकें, शुरुआत की 5 पुस्तकें जिसे तोरा कहा जाता है उर्दू लैंग्वेज में, वो 5 किताबें आज भी फॉलो करते हैं। और यहूदी लोग भी इन चीजों को फॉलो करते हैं। यहूदी लोग भी फॉलो करते हैं, जो 10 का आज्ञाओं को आज भी यहूदी लोग फॉलो करते हैं। तो ये सब क्या है? क्या है? किसकी संतान है? बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। बाइबल कह रही है ये सब दासी की संतान है जो आज भी ये फॉलो करती है। लिखा इधर, इन बातों में दृष्टांत था, मानो स्त्रियां दो वाचाएं हैं जो एक तो सीने पहाड़ पर जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। जो सीने पहाड़ पर दिए थे जो उसे फॉलो करते हैं, तो क्या होते हैं? वो सब दास होते हैं। क्या होते हैं? दास होते हैं। दास मतलब गुलाम, वो व्यवस्था के गुलाम है। और व्यवस्था के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो बाइबल बताती है व्यवस्था तो हमें सबको दोषी ठहराती है। मानो अरब का हाजिरा ये उत्पन्न हुए हैं, और वह हाजिरा है। और क्या है वो? पहली वाचा हाजिरा है, ठीक है। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है। ये फिर क्या है? अरब का सीने पहाड़। अरब कहां पर है पता है ना? इस्लामिक कंट्री है। आज यहूदी लोग भी इस चीज को फॉलो करते हैं, इस्लामिक लोग भी फॉलो करते हैं, जो आज भी 10 कमांडमेंट को फॉलो करते हैं। ये सब क्या है? व्यवस्था के अधीन है। ये सब आज भी गुलाम है। समझ रहे हैं ध्यान से? ये आज भी गुलाम है। और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। जो आज का बसा हुआ यरूशलेम जो है वो भी उन्हीं के समान है। वो भी व्यवस्था को फॉलो कर रहा है, वो भी व्यवस्था को फॉलो कर रहा है। आज भी व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं यहूदी लोग। वो लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह का, क्योंकि पुराने नियम में अभी तक जी रहे हैं। उनके लिए तो यीशु मसीह का जन्म आया ही नहीं, इसीलिए वो ओल्ड टेस्टामेंट में अभी तक फंसे हुए हैं। यहां पर कहता है और आधुनिक यरूशलेम उनके तुल्य है, उन्हीं के बराबर है।
क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तव में है और वह अभी तक अपने बच्चों समेत उसी दास्तव में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। यरूशलेम इसको संबोधित किया जाता है, चर्च को, कलीसिया को, और हम लोग हैं। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। ऊपर की यरूशलेम मतलब दूसरी नारी जो सारा कहा जाता है, ये क्या स्वतंत्र है। जैसे हाजिरा की असली पत्नी कौन थी? सारा थी। सारा थी कि नहीं? अब्राहम की असली पत्नी कौन थी? तो फिर हम पूछ रहे थे, जवाब देने में क्या आप लोग संकोच कर रहे हैं? हाजिरा का बोला है कि सॉरी माफ करिएगा, बोलने में शायद मिस्टेक हुआ। अब्राहम की असली पत्नी क्या थी? सारा थी, और हाजिरा उसकी दासी थी। तो दासी से तो दासी उत्पन्न होंगे ना, लेकिन प्रतिज्ञा के जो वारिस जो था वो तो पत्नी से उत्पन्न होगा ना। वैसे ही चर्च से जो इंडिपेंडेंटली हम उत्पन्न हो रहे हैं, हम सब उसकी क्या हो रहे हैं? संतान उत्पन्न हो रहे हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए आज हम दास नहीं रहे। इसी चीज को लेकर के पौलुस बड़ी गहरी बातें से समझाता है कि हम अब स्वतंत्र हो चुके हैं। व्यवस्था हमें दास नहीं बना सकती, क्योंकि अब हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ऊपर की यरूशलेम हमारी क्या है? माता है। यहाँ पर साफ कहता है, और हाजिर ये मैं, क्योंकि वह अपने बालकों से मैं दास्तव में है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। क्या है? चर्च को देखा जाता है यहाँ पर। कोई एक डिनोमिनेशन भी है, पता आपको? माता यरूशलेम। माता यरूशलेम एक डिनोमिनेशन भी, एक चर्च भी है, जो यरूशलेम को, माता यरूशलेम को मदर गॉडेस बोलते हैं। जैसे परमेश्वर का एक पत्नी तो होना चाहिए ना, तभी तो बच्चे होंगे। तो उनके हिसाब से मदर गॉडेस जो है माता यरूशलेम है। प्लीज इन सब बातों को फोकस ना करें, अपने ध्यान से और बहुत भय में चले, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा शक्ति है जो लिंग भेद नहीं करता। उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। ऐसी गलत शिक्षाओं में ना पड़े, इसलिए चौकस रहने की जरूरत है। समाज में बहुत सारे, पिछली बार मैंने प्रचार भी किया था, हमारे चर्च के अंदर भेड़ों का भेष धर के भेड़िए आ चुके हैं। चौकस रहने की जरूरत है, ऐसा ना हो कोई तुम्हें आहर कर दे, इसलिए चौकस रहने की जरूरत है। लिखा ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, बांस तू जो नहीं जनती आनंद कर, और जिसको पीड़ा ही नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से अधिक है। आज हम यहूदियों से, आज हम मुस्लिम से सबसे ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर जो प्रॉमिस किया था वो आज प्रॉमिस पूरा हो रहा है। हम प्रतिज्ञा के वारिस हैं। परमेश्वर ने जो आदि में ही हमारे ऊपर प्रतिज्ञा की थी ना, जो आज प्लानिंग कर रखी थी, जो पहले से प्लानिंग कर रखी थी, वो पूरा हो रहा है। हम चर्च के द्वारा जन्म लिए गए हैं, हम विश्वास के द्वारा जन्म लिए गए हैं, ना कि व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुए। हम थे, व्यवस्था को फॉलो करते थे, गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने बलिदान के द्वारा हमें क्या कर दिया? आजाद कर दिया। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। इसी बात को पौलुस सिखा रहा है, हे मेरे भाइयों, हे मेरे बच्चों, तुम कहां किन गलतियों के पीछे फिर वापस जा रहे हो? किस व्यवस्था के पीछे जा रहे हो जिसके तुम दास थे? अब तो तुम स्वतंत्र हो चुके हो। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है हाजिरा का, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है सारा का, अब्राहम तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है कैसे परमेश्वर इसे चुना, कैसे उनके बच्चे उत्पन्न हुए, और कैसे वो आज तक गुलाम और कैसे स्वतंत्रता को जी रहे हैं। हमें देखना होगा, हमें देखना होगा। मैं एक बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं एक बड़ा रिच और एक धनी व्यक्ति हूँ, और मैं किसी को, एक नौकर को रखता हूँ अपने घर में, बड़ा सुंदर है, बड़ा एकदम हेल्दी है, एकदम बहुत अच्छा लगता है देखने में, ऐसा लगता है कि उसे बेटा बना लूँ। तो मैं उसे नौकर के रूप में उसे ले चुका हूँ, खरीद चुका हूँ, या फिर उसे मैं नौकरी पे भी कर रहा हूँ। तो मेरे घर में नौकरी करता है, तो जब वो काम करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, जब काम नहीं करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा? वो नहीं लगेगा, क्योंकि उसका महत्व क्या है? नौकर का है। उसका असली पोजीशन क्या है? नौकर की है। अगर मेरा बेटा भी जैसे वंश है, अगर वो काम करे तब भी मुझे अच्छा लगेगा, और ना करे तब भी मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल ऐसा ही है, एक नौकर में और एक बेटे में इतना डिफरेंस होता ही है। हम कितना भी प्यार करें, जब नौकर से तभी प्यार करेंगे, तभी अच्छा लगेगा जब वो काम करेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? यार तुम काम नहीं करता, तुम किसी काम का नहीं है। लेकिन बेटे को कभी ऐसा कहेंगे, काम नहीं करता तो किसी काम का नहीं। ऐसे परमेश्वर ने अडॉप्ट कर लिया गया है, हम चाहे करें चाहे ना करें।
परमेश्वर ने अपने बलिदान के द्वारा यीशु मसीह के रूप में जो बलिदान दिया उसने, उस रूप बलिदान के द्वारा उसने हमें अडॉप्ट कर लिया गया है। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, अब हम उस गुलामी से छुड़ाए हो चुके हैं, अब एडॉप्टेशन पे साइन हो चुका है। अब इफिसियों के बुक में साफ लिखा है परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है। आमीन। हम कोई मामूली संतान नहीं है, कोई ऐरे गहरे नथु खैरे नहीं है, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हम परमेश्वर के घर के वारिस हैं। इसलिए अपने जीवन को परफेक्ट जीना हमें, ऐसा नहीं कि दमादम जी चाहे उधर चल दिए, जी चाहे उधर चल दिए, जी चाहे करने लगे। नहीं, हमारा कैरेक्टर ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर का डर होना चाहिए। और इसी चीज को लेकर के पौलुस बड़ा दुखी हुआ था। लोग परमेश्वर से डरना छोड़ गए थे, अनुग्रह को क्या कर रहे थे? अब ठुकरा रहे थे, व्यवस्था को फॉलो कर रहे थे। आज भी कितने सारे ऐसे डिनोमिनेशन आ गए। मैं 7 डेज के बारे में जानता हूं, और भी बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जो इन बातों में पड़े हुए हैं, इन बातों में पड़े हुए हैं जो कि गलत शिक्षाएं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत साफ कहता है, तुम खमीर से सावधान, खाने वाले खमीर नहीं, और दुष्टता के खमीर से, जो हमारे जीवन को, पवित्रता को अहेर कर लेगा, हमारी सुंदरता को विनाश में बदल देगा। परमेश्वर जैसे हमें देखना चाहता हम ऐसे नहीं बन पाएंगे, वरना ऐसा बनेंगे जैसा दुष्ट हमें बनाता। इसीलिए ये वाचाएं, ये प्रतिज्ञाएं और ये सब बातें हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। 28 में लिखा है, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। हम सब क्या है? क्योंकि जो प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ बांधी गई थी, क्या इसलिए बांधी गई थी कि वो बहुत अच्छा है? इसलिए बांधी गई थी, इसलिए बांधी गई थी कि वो विश्वास करता था परमेश्वर पर, इसीलिए उसे प्रतिज्ञा मिली थी, और उसे आज हमारे विश्वासियों का मूल पिता कहा जाता है। हमें भी बहुत ध्यान से रहने की जरूरत है। हम भी विश्वास के द्वारा अनुग्रह को पाए हैं, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के बेटा बेटी बन गए, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह ने हम पर अपने अनुग्रह को प्रकट किया है, विश्वास के द्वारा आज हम यहाँ पर हैं, विश्वास के द्वारा हम स्वर्ग में जाएंगे, विश्वास के द्वारा अनंत महिमा को देखेंगे। ये सब विश्वास के द्वारा होगा, न कि व्यवस्था के द्वारा होगा। हालेलुया। इसलिए विश्वास को दृढ़ता से थामे रहें। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर पिता से विनती करें कि प्रभु हमारे जीवनों को संभाल कर रखे। जैसे मुर्गी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को संभालती है, वैसे प्रभु हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को, हमारे हर एक बातों को संभाले और सुरक्षा प्रदान करे। चलिए आइए हम दुआ करें, सब मिलकर दुआ करें। हे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए। प्यारे पिता, आपकी दया और अनुग्रह के द्वारा ये पॉसिबल हुआ है, जो हमारी शक्ति और सामर्थ्य से नहीं हुआ। पिता, हम आपसे विनती करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, जिससे हम इस जीवन को जब तक हम जिए प्रभु तेरे भय में जिए और तेरी इच्छा अनुसार जिए। खुदा बाप, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिता, जो भी मेरे बहन भाई इस संदेश को सुनते हैं, हर एक के जीवन में आप बात करना, उन्हें निरुत्तर करना और आपके भय में चलने की शक्ति और सामर्थ्य देना। पिता, मैं आपका दास आपसे विनती करता हूँ। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और कबूल करें। आमीन।